24 तारीख से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और जनपद में लॉकडाउन की स्थिति है। तो धर्मगुरुओं को हम लोगों ने इस उद्देश्य से बुलाया था कि लॉकडाउन की जो शर्तें हैं इसका अनुपालन प्रत्येक दशा में होना ही होगा। धर्मगुरुओं ने हमें आश्वस्त किया है कि साहब जिस तरह से हम लोगों ने पहले लॉकडाउन का अनुपालन किया है, आगे भी रमज़ान के महीने में भी हम लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित। आगामी रमजान पर्व को देखते हुए गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुस्लिम धर्म गुरुओं की एक विशेष बैठक स्थानीय राइफल क्लब में किया। बैठक में भारी संख्या में पहुंचे मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ जिलाधिकारी गाजीपुर और एसपी गाजीपुर सहित जनपद के सभी आलाधिकारियों ने बैठक कर 1 माह तक चलने वाले इस विशेष आयोजन पर चर्चा की गई। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए देश के सभी जिलों में लॉकडाउन किया गया है। साथ कोरोना संक्रमण से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्योहारों को कैसे मनाएं, इस पर विधिवत चर्चा हुई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन से आगामी 23 अप्रैल से मस्जिद से लाउडस्पीकर के जरिए अजान की अनुमति मांगी है और रमजान में पढ़ने वाले जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में 4 लोगों को नमाज पढ़ने की भी अनुमति मांगी है। लगभग 1 घंटे चली इस अहम बैठक के बाद जिलाधिकारी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि आगामी रमजान को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई थी। चूंकि 3 मई तक लॉकडाउन है और ऐसे में इन लांगों की जो भी मांग है उस पर विचार करके अनुमति दी जाएगी। चूंकि कोरोना संक्रमण के चलते 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में 24 अप्रैल से शुरू होने वाले माह पाक रमजान में कोई भी छूट देने से पहले जिला प्रशासन हर पहलू पर विचार करने की बात कह रहा है। इस दौरान मौलानाओं ने और जिलाधिकारी ने क्या कहा, खुद सुने। कोरोना की रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है वो चलता रहे और हम लोग भी इस पे एग्री हैं। बस हम लोग की एक मांग थी कि आज़ान जो है माइक से हो जाए ताकि लोग वक्त से रोज़ा खोल लें। और वो आज़ान माइक से हर ज़िले में हो रही है सिवाय गाज़ीपुर के, और गाज़ीपुर में बंद किया गया। ठीक है, मसलहत है, अच्छी बात है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन रमज़ान के लिहाज से हम लोगों ने अपील की है इसमें रोज़ा हम लोगों का ख़राब ना हो, इसलिए कि हर आदमी वो सारी सुविधा नहीं पाया, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए टाइम से आज़ान मस्जिदों से होती है और उसके बाद लोग रोज़ा भी खोलते हैं और शहरी। जी हाँ, जी हमने सुझाव दे दिया है और डीएम साहब ने कहा कि हम लोग अपनी मीटिंग करके शासन से हमने यही दिया है कि कम से कम रमज़ान में माइक से आज़ान की परमिशन दे दी जाए। आज़ान के लिए आज़ान एक ही आदमी देता है ना, और जुमे के लिए हमने कहा था कि रमज़ान का मौका है, 4 आदमी के लिए अगर दे दिया जाए तो जुमा हो जाए मस्जिद में। तो कुछ कहा था जुमे के लिए? हाँ, तो बताया है 20 या 25 अप्रैल से शुरू होगा और ये चलेगा 23-24 मई तक। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 तारीख से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और जनपद में लॉकडाउन की स्थिति है। तो धर्मगुरुओं को हम लोगों ने इस उद्देश्य से बुलाया था कि लॉकडाउन की जो शर्तें हैं इसका अनुपालन प्रत्येक दशा में होना ही होगा। और सभी धर्मगुरुओं ने हमें आश्वस्त किया है कि साहब जिस तरह से हम लोगों ने पहले लॉकडाउन का अनुपालन किया है, आगे भी रमज़ान के महीने में भी हम लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने 2-3 बातें हमसे कही हैं। एक तो ये कि क्योंकि रमज़ान के महीने में इन्हें कुछ विशेष तरह की खाद्य वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जैसे खजूर है या सिवैयाँ है, इस तरह की चीज़ें इन्हें उपलब्ध हों, इसके लिए उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया है। हमने उन्हें कहा है कि कुछ एक ठेले वालों को हम प्रतिदिन कुछ घंटों की अवधि के लिए परमिट करेंगे, जो इनके पर्व के हिसाब से जो खाद्य सामग्री है वो लेकर के इनके मोहल्लों में जाएंगे और उसकी बिक्री करेंगे। तो इस तरह से इन्हें एक तरह से हमें ताकीद करना था, इन्हें बताना था कि जीवन को बचाए रखने के लिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लॉकडाउन किया गया है इसका अच्छा अनुपालन रमज़ान के महीने में होगा। उन सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और जो भी प्रशासन आदेश करेगा उसका हम लोग कहा गया है कि क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घड़ी नहीं देखते हैं और जो हमारा रोज़ा खोलने का समय है या रोज़ा समाप्त करने का समय है इसका ठीक अनुमान नहीं मिल पाता, तो हमारे दिन का पूरा रोज़ा जाया चला जाता है। तो इसलिए सिर्फ इस बात के लिए हमें मस्जिद से अजान करने की अनुमति दी जाए
जिससे कि लोग रोज़ा खोल सकें या रोज़ा अपना समाप्त कर सकें। ये तथ्य हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। यदि अपरिहार्य और औचित्यपूर्ण मिलता है ये, तो इसमें हम लोग कट